न्यूज़ 18 के खास कार्यक्रम नयिका वोटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। युवाओं की आबादी और चुनाव में भागीदारी का कितना महत्व होता है हर युवा को पता है। ऐसे में हमारे साथ अभी सैकड़ों युवा हैं, वैसे युवा जो लगातार टकटकी निगाहों से नौकरी का इंतज़ार करते हैं, रोजगार की राह तलाशते हैं और रोजगार अगर मिल जाता है तो अच्छी बात है, अगर रोजगार नहीं मिलता है तो निराशा हाथ लगती है। लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव है और शंखनाद हो चुका है। हर प्रत्याशी की निगाहें युवा वोटर पर टिकी हुई है। युवा क्या सोचते हैं, आखिर अब तक जो सरकारें हैं, जो सरकार ने अब तक काम किया है, उससे युवा कितने संतुष्ट हैं? क्या बिहार में नौकरी का दरवाज़ा खुला या अब भी बेरोजगारी का जो दर है कम नहीं हुआ है? ज़रा बातचीत करते हैं। ये बताइए कि फर्स्ट टाइम वोटर हैं आप लोग? यस। हाँ, अच्छा, अभी वोटिंग को लेकर क्या कुछ प्लान है? प्लान तो है। क्या? अब नई सरकार को बनाने के हम लोग सोच रहे हैं। नीतीश कुमार इतना विकास किया, बिहार के लिए बहुत बेहतर विकास किया है, लेकिन उनका उम्र हो गया। अब अच्छा, उम्र हो गया, अब इससे नई सरकार, तेजस्वी सरकार हम बनाने की सोच रहे हैं। युवा 2005 से लेकर 2020 तक का जो सफ़र रहा नीतीश कुमार का, उस पर क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा रहा शासन नीतीश कुमार का, नो डाउट है। बिहार के विकास के लिए बहुत किए हैं, लेकिन उनका उम्र अब हो गया। अब जो समय है वो किसी युवा चेहरा का है। अब हम लोग परिवर्तन देखना चाहते हैं बिहार में। युवा तैयारी करते हैं, क्या बिहार में नौकरी मिल रही है? अब तक अगर बात करेंगे 2025 है ये और फिर से चुनाव है, तो क्या मतलब रोजगार की उम्मीद है? सर, रोजगार तो मिल रहा है, लेकिन जिस तरह से वैकेंसियाँ आ रही है, जिस तरह गड़बड़ियाँ हो रही है और उस पर किसी तरह का सुनवाई नहीं हो रहा है, बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उस पर बच्चे पर लाठी बरसाया जा रहा है, ये बहुत ही गलत है। ये सर, हम चाहते हैं कि रोजगार मिलता रहे हम लोग को, जो हमको देगा रोजगार वगैरह तो हम लोग उसको वोट देंगे। दिल में क्या चल रहा है? दिल में चल रहा है सर कि प्रशांत किशोर हैं। क्या खासियत लगी प्रशांत किशोर? बोले हैं सर रोजगार देने के लिए और बिहार को विकसित किया जाएगा। और कही था सर इलेक्शन का टाइम है तो अभी मिलेगा ही, उसके बाद देखा जाएगा, तब समझ में आएगा ना सर। अच्छा, अभी तो इलेक्शन का टाइम है, मिल जा रहा है। कितना विश्वास है वर्तमान सरकार पर या चाहते हैं कि बदलाव हो? बदलाव तो होना चाहिए सर, क्योंकि इतना युवा दर दर ठोकर नहीं न खाएगा हमेशा। क्या नाम हुआ? रोशन कुमार। इतना जोश में क्यों कमी है आप लोगों में? जोश में इतनी कमी क्यों है? जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, तो ये जवानी का जो जोश है ये क्यों कम दिख रहा है? इस पर एक हम शायरी लिखे बोल रहे हैं। ये महफिल ये समा किसके लिए, ये महफिल ये समा किसके लिए, हम इस सरहद पर शहीद होने आए हैं। और आप जो बोल रहे थे कि ये खाकी वगैरह, तो उसमें हम कहना चाहते हैं कि सरकारी नौकरी सिर्फ एक जरिया नहीं होता है जॉब करने का, कॉरपोरेट सेक्टर पर भी ध्यान देना चाहिए और वो बिहार में बिल्कुल ही नहीं है। तो सबसे पहले तो एजुकेशन सिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करें। अच्छा, प्राइमरी एजुकेशन है, क्योंकि बिहार सबसे पिछड़ा आता है एजुकेशन में, लिटरेसी केस में सबसे पीछे है। दूसरी बात यह है कि कोई भी सरकार आए उसको यूथ को, बिहार में तो ऐसा लग रहा है कि टीचर की तो इतनी नौकरी मिली कि अब स्कूल में अब छात्र और शिक्षक का जो अनुपात है वो अब बराबर हो चला। हाँ, नौकरी मिली है लेकिन क्वालिटी नहीं मिली, एजुकेशन क्वालिटी नहीं मिली है। उसको उस पर फोकस करना चाहिए। कोई भी टीचर आए उसको प्रॉपर एजुकेशन देना चाहिए, लोगों को समझाना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग रखना चाहिए। जो एक उम्मीद लेकर हर रोज सुबह से शाम तक गांधी मैदान में आपको पसीने बहाते नजर आते हैं और इसी उम्मीद के साथ कि देश में चाहे जो भी वैकेंसी निकले उसमें हम भाग्य आजमावे और सरकारी नौकरी की एक तरह से मुहर लगवाएं। तो क्या लग रहा है, ये सरकारी नौकरी का जो क्रेज है बिहार में कि सरकारी नौकरी मिलेगी? तो सरकार इसमें दे रही है, अच्छा रिजल्ट दिया। इस बार थोड़ा बड़ा गड़बड़ी भी हुआ है इस रिजल्ट में, ताकि काफ़ी विद्यार्थी नाखुश है इस रिजल्ट से, क्योंकि इसमें कार्बन कॉपी और बुकलेट पेपर आंसर की नहीं दिया गया, इससे काफ़ी नाराज भी है। परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक हो, उत्तर लीक हो जाए या परीक्षा माफिया कब्जा हो जाए, ये सब चीज़ अब लग रहा है कि दूर हुआ है। जी सर, नहीं जैसे कि अभी पेपर लीक के मामला भी कम है, लेकिन जैसे कि अभी जो आंसर की देना चाहिए कि कितना बच्चा को कितना सही हुआ, वो क्वेश्चन देवे नहीं करते हैं। कार्बन कॉपी नहीं देते हैं ना, क्वेश्चन हम जो देते हैं परीक्षा उसका क्वेश्चन ही नहीं देते। पर परीक्षा हो रही है, टाइम पर परीक्षा नहीं हो रही है। इसके कारण वैकेंसी पे वैकेंसी आ रही है, लेकिन 2023 में जो बिहार इंटर लेवल की वैकेंसी आई थी वो अभी तक पूरी नहीं हुई है।
पेपर लीक हर परीक्षा में होता है और सही से पारदर्शिता नहीं। बिहार दरोगा का जो परीक्षा होता है उसमें आंसर की दिया जाता है, नहीं क्वेश्चन दिया जाता है। हम लोग क्वेश्चन देगा ही नहीं तो हम लोग कैसे मिलेंगे मेरा कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ, हम कैसे समझेंगे? किस पर भरोसा कीजिएगा आप? 2005 से लेकर 25 तक, अभी तक तो नीतीश कुमार हैं, अब अगर नीतीश पर नहीं तो किस पर भरोसा है? 5 से 10 तक नीतीश कुमार का कार्यकाल बहुत अच्छा रहा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी नया चेहरा के रूप में प्रशांत किशोर को देखा जा सकता है, क्योंकि उसका मुद्दा है एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन अभी 2 सरकार हम लोग देख चुके हैं पीछे में, वो जनता को मूर्ख बना करके अपना सत्ता को मजबूत कर रहा है। पहले चुनाव में वोट दिए थे? हाँ, दिया था मैंने। अच्छा, पहली बार वोटर हैं या फिर इससे पहले वोट किए थे? नहीं, फर्स्ट बार मैंने अगले बार तेजस्वी को वोट दिया था। अच्छा। सोचा था कि एक युवा सरकार है जो कि आएगा सत्ता में, वो मतलब एजुकेशन के लिए काम करेगा। हाँ, दिल भी टूटा है? टूटा नहीं है सर, लेकिन जो भी वर्तमान में नीतीश कुमार जी हैं वो 2005 से लेकर 2025 तक अभी जिस तरीका से वो काम किए हैं वो आगे भी विकल्प के तौर पे देखे जा रहे हैं, समझे? क्या चाहते हैं आप? नीतीश कुमार ही 25 से 2025 से 30 फिर से नीतीश वही चाह रहे हैं जी। बड़ी संख्या में अपनी तकदीर लिखने के लिए बेटियां बेताब है और इस बार भी वोट करेंगी। तो हम जरा बातचीत करेंगे क्योंकि लगातार लॉन्ग जंप, हाई जंप यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा और यहाँ जो अलग अलग गांव से लेकर शहर तक की जो बेटियां हैं वो पसीना बहाती हैं यही सोचकर कि तैयारी करेंगे, नौकरी मिलेगी और पुलिस वाले कहलाएंगे और देश सेवा का एक तरह से सपना साकार होगा। जरा हम बातचीत करेंगे। चुनाव आ गया है, बताइए कैसी तैयारी है इस बार आप लोगों की? पहली बार वोट करेंगी? पहली बार वोट करेंगी, क्या उम्मीद है नौकरी मिल जाएगी? हाँ। बिहार में सेशन वगैरह ठीक हो गया ना टाइम पर? हाँ। कि वही ग्रेजुएशन 5 साल 6 साल वो नहीं ना है? नहीं, क्या कुछ बदलाव दिख रहा है? बहुत बदलाव है। तो क्या चाहती है? हम तो चाहते हैं कि एनडीए का ही सरकार आए। क्यों? क्योंकि वो लड़कियों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं और आगे भी करने वाले हैं, करेंगे भी। क्योंकि क्या वो किए? जरा बताइए। नारी सशक्तिकरण को लेकर के वो बहुत ही सशक्त है और आगे हैं अभी के टाइम में। महिला आरक्षण भी मिल रहा है? आरक्षण इसलिए। 35% आरक्षण है तो महिलाओं को। लेकिन तेजस्वी यादव भी कहते हैं कि हम नौकरी दिए हैं, आगे भी जो हर घर सरकारी नौकरी देंगे। हम नहीं मानते हैं, चोर का बेटा चोर ही होगा, हम नहीं मानते हैं। सीधा बोलते हैं, जो जिसको भी कुछ भी होगा वो अपना सोच ले। बताइए, तैयारी कर रही हैं? जी। क्या चीज की तैयारी कर रही है? बिहार पुलिस की। बिहार पुलिस की। क्या मन में है इस बार? बदलाव होना चाहिए इस बदलाव होना चाहिए जी। किसको चाहती है? अब तो बता नहीं सकते, बता दीजिए फिर भी। प्रशांत किशोर आने चाहिए इस प्रशांत किशोर, क्या खासियत लगी प्रशांत किशोर? एजुकेटेड पर्सन है, हैं? एजुकेटेड पर्सन है। एजुकेटेड है। अच्छा, मतलब एजुकेशन फैक्टर होता है चुनाव में नेता के लिए? बिल्कुल बिल्कुल। और लगातार हम कैमरामैन सुबह से कहेंगे जरा तस्वीर दिखाइए। ये सुबह से लेकर शाम तक गांधी मैदान में इसी प्रकार से बेटियां जो है अपनी तकदीर लिखने के लिए बेताब रहती हैं, क्योंकि जब वैकेंसी आती है तो इसी प्रकार से तैयारी का जो फ़ायदा है वो मिलता है। क्योंकि दरोगा बनना, सिपाही बनना, होमगार्ड बनना, यहाँ तक कि आर्मी में जाना एक तरह से अब बेटियों का भी सपना है और किसी भी मामले में कम नहीं है। जरा आपको हम दिखा रहे हैं, देखिए किस प्रकार से लॉन्ग जंप कर रही है। तो ये बदलाव की एक तरह से कहानी लिखने के लिए तैयार है। लेकिन चुनाव है, हम लगातार सवाल कर रहे हैं। पहली बार वोट करेंगी आप लोग? पहली बार। क्या तैयारी है चुनाव को लेकर? पहले से कुछ बदला है? हाँ, बदला तो है। क्या बदला है? लड़कियों को ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी मिल रही है, पहले इतना नहीं था लेकिन अब मिल रही है। अच्छा, और मतलब क्या चाहते हैं, सरकार यही रिपीट हो या फिर बदलाव हो? नहीं, बदलाव इससे भी अच्छा बेहतरीन होता कि आगे चल के हम लोग कोई तकलीफ नहीं हो। किसको चाहती हैं अब? सब कुछ जब अच्छा चल ही रहा है तो फिर किसको चाह रही हैं? जो सबसे बेटर कर सके वही कर सके, और क्या। सब लोग एक जैसे ही हैं आजकल। कुछ पहले से बदलाव हुआ है? हाँ, बहुत हुआ है। महिला आरक्षण? हाँ, आरक्षण भी है, बहुत ज़्यादा आरक्षण है। ये तस्वीर दिखा रहे हैं, एक तरफ जो है सैकड़ों की संख्या में जो लड़के हैं देख सकते हैं वो तैयारी कर रहे हैं, कदम ताल मिलाकर तैयारी करते नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ सैकड़ों की संख्या में बेटियां भी हैं जो गांव से लेकर शहर तक आपको दिख जाएंगी कि कैसे दौड़ लगाती हैं और कैसे एक तरह से सफलता प्राप्त करती है। क्योंकि अभी देखा जा रहा है कि नौकरी नहीं दे रहा है नीतीश सरकार। अभी जो तेजस्वी जी बोल रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो 20 दिन के अंदर में एक संगठन बनाएंगे, और संगठन बना के हर घर में एक नौकरी देंगे। तो भाई एक बार उसी पर विश्वास किया जाए और फिर उनको सरकार बनाकर हम लोग। लेकिन अभी जो नौकरी मिल गई है और आगे कह रहे हैं कि हम देंगे, दोनों में किस पर भरोसा करेंगे?
अभी तो जो अभी चेंज करना है, 20 साल हो गया नीतीश कुमार जी को, चेंज अब किधर कर देना है हम लोग को। क्यों नीतीश कुमार से नाराजगी है या इनकी टीम से नाराजगी? ज़्यादा दिन किसी को सत्ता में रखना नहीं चाहिए। 20 बरस हो गया उनको, भाई 5 साल पर चेंज करना चाहिए। कोई काम नहीं कर रहा है। किसको चाहते हैं? तेजस्वी यादव को, तेजस्वी यादव को। इम्तिहान वगैरह समय पर हो रहा है? परीक्षा हो रही है समय पर? नहीं नहीं, ये तो बिहार है। अच्छा। कुछ भी हो सकता है। लेकिन तेजस्वी यादव को लेकर भी बहुत सारे मत हैं अलग अलग, कि तेजस्वी को देंगे फिर आगे कौन जानता है, लालू जी के पुत्र हैं। आपके मन में क्या है? ऐसा कोई बात नहीं है, देखा जाएगा उसको वक्त, फिर 5 साल मौका आएगा भाई, उसको भी चेंज किया जाएगा। मतलब इसीलिए लोकतंत्र का जो पर्व है 5 साल के लिए इसीलिए कहलाता है। हाँ जी जी जी, मौका मिलनी चाहिए। क्या मौका नाम हुआ मिलनी आपका? चाहिए। फिरोज आलम। फिरोज हैं ये। और देखिए और युवा है यहाँ, आप भी तैयारी करते हैं? जी सर। अच्छा, क्या चीज़ की तैयारी करते हैं आप? अभी जनरल कम्युनिकेशन की तैयारी। वैकेंसी तो आ रही है? वैकेंसी कहाँ आ रही है सर? वैकेंसी आ रही है तो अगर जो 19 का जो अगर ग्रुप डी का भी वैकेंसी आता है तो उसका 4 साल खींच लिया जाता है। अब जो इधर जो है बिहार एसएससी का तो आपको तो मालूम नहीं है। भर्ती निकल रही है ना? हाँ, भर्ती निकल रही है, लेकिन बिहार एसएससी के तो आपको मालूम है रिजल्ट भी आ रहा है। रिजल्ट कहाँ आ रहा है? 3 साल पर एग्जाम भी हो रहा है, एग्जाम हो रहा है तो कैंसिल हो जा रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी ज्वाइनिंग भी मिल रही है। ज्वाइनिंग कहाँ मिल रही है? अगर ज्वाइनिंग मिलता था इतना आदमी को करना ही का जरूरत नहीं पड़ता। तो नीतीश कुमार वैकेंसी दिया है तो ये थोड़ी ना है कि मतलब वो भी तो बहुत लेट में दिया है। जब उसका ज़रूरत, अभी उसे ज़रूरत है बोर्ड का, तो वो वैकेंसी दिया है। फिर हम उसको सरकार बना देंगे तो सब जानता है कि फिर हमको 2-3 साल वो रेस्ट देगा। फिर मतलब ऐसा लग रहा है कि चुनाव नजदीक आता है तो वैकेंसी निकलने लगती है। हाँ, यही मतलब उसका मेन पर्पस है कि मतलब वोटर को मतलब कुछ दे करके। अभी महिलाओं को बहुत सारा सुविधा दिए हुआ है, क्या ये पहले नहीं मिल सकता था? चुनाव इस साल तो बहुत टफ है। जो भी आ रहे हैं प्रत्याशी सब कोई अपना जोर शोर लगाए हैं, लेकिन हम लोग का उम्मीद है कि नया कोई चेहरा दिखाए। नया चेहरा मतलब तेजस्वी यादव को हम लोग लाना चाहेंगे। लोग तेजस्वी को लाना चाहेंगे जी। देखिए अलग अलग मत हैं और अलग अलग विचार हैं, अलग अलग एक तरह से सोच है सबकी, लेकिन जो युवा है वो खुलकर बोल रहे हैं। और देखिए हम लगातार वोटर्स से रूबरू हो रहे हैं। वोटिंग करेंगे ना? हाँ। क्या प्लान है? काम वगैरह हुआ बिहार में? हाँ हुआ तो है। हाँ हुआ है। क्या मानती हैं? चूंकि नीतीश कुमार को एक तरह से कहा जाता है कि भाई महिला आरक्षण दिए, महिलाओं के लिए बहुत कुछ किए। महिलाओं के लिए वो कर रहे हैं। हाँ वो तो 10,000 रुपया हर महिला के खाते में भी जीविका को जा रहा था। हाँ जा तो रहा है। क्या प्लान है आपका? मेरा तो बस जॉब प्लान है कि जॉब मिल जाए। वोट देंगे ना इस बार? हाँ देंगे। सरकार रहनी चाहिए यही कंटिन्यू या फिर बदलनी चाहिए? नहीं रहनी चाहिए। रहनी चाहिए। क्या बताइए, सरकार रहनी चाहिए बदलनी चाहिए? नीतीश ही रहना चाहिए सरकार। क्यों? क्योंकि वो बहुत लड़कियों की हेल्प कर रहे हैं। चलिए ये देखिए लगातार हम तस्वीर दिखा रहे हैं कि देखिए किस प्रकार से तैयारी कर रही हैं सभी। और अधिकतर जो महिला एक तरह से अभ्यर्थी हैं वो साफ तौर से कह रही हैं कि सीएम नीतीश कुमार ही सही हैं और आगे भी यही सीएम रहें तो ज़्यादा बेहतर है। कुल मिलाकर ये कहें कि महिलाओं में अभी भी नीतीश कुमार का जो क्रेज है वो देखने को मिल रहा है। तैयारी कर रही है। इलेक्शन के कारण बहुत ज़्यादा वैकेंसी आ रहा है। जब खत्म हो जाता है तो खत्म हो जाता है। इस पे ध्यान देने की जरूरत है। आपके साथ हम भी दौड़ लगाते हैं, चलिए बताते रहिए। हाँ इस पे इलेक्शन के टाइम पे ही इतना वैकेंसी क्यों आती है, उसके बाद सब बंद क्यों हो जाता है? ये कंटिन्यू होना चाहिए। ऐसे मतलब कि अभी है बाद में नहीं होता। तो ये देखिए लगातार इलेक्शन के टाइम पर ही लगातार जो वैकेंसी निकलती है इसको लेकर भी युवाओं ने सवाल खड़ा किया है। और कहीं ना कहीं जो चुनाव है उसके अलग अलग रंग भी देखने को मिल रहे हैं। कुछ और युवा है उनसे बातचीत करें। कैसा है अभी चुनाव का माहौल? चुनाव का माहौल ठीक है। इस बार चेंज का ज़्यादा संभावना है। सरकार को लगता है कि चेंज हो जाएगा इस बार। चेंज करेंगे? क्यों? हाँ चेंज करेंगे कि 20 साल हुए रहा, 20 साल नीतीश कुमार रहा, तीसरा थर्ड पर्सन कोई आए जो अच्छा सोच बिहार के बारे में, जो अच्छा बोले। बदलाव चाहते हैं। अच्छा। क्योंकि दोनों ही एक ही बात का है। मतलब चाचा भतीजा में कौन पसंद है? चाचा भतीजा में से दोनों पसंद नहीं है। दोनों पसंद नहीं है? कोई नया सोच बिहार के बारे में सोचे। कौन है नया? नया कौन है? नया थर्ड पर्सन प्रशांत किशोर है। मानते हैं प्रशांत किशोर की स्थिति अच्छी है यहाँ बिहार में? स्थिति अच्छी तो इतना नहीं है, लेकिन तो आया है तो शुरू में स्टार्टिंग में कैसे अच्छी हो जाएगा? मेहनत तो कर रहा है ना। समर्थन दिल से बताइएगा।
समर्थन मतलब सरकार पलटनी चाहिए, हम लोग का सोच। कौन, चाचा या भतीजा? भतीजा ही आना चाहिए। भतीजा। हाँ, और नीतीश कुमार के प्रति महिला वोटर जो हैं अभी भी लग रहा है कि उनके प्रति क्योंकि महिला को आगे वही बढ़ाए हैं। अच्छा, आप किसको आगे बढ़ा रहे हैं ये बताइए? हम लोग खुद आगे बढ़ना चाहेंगे। ठीक है, लेकिन वोट तो किसी को देंगे। हाँ, वोट तो इस बार देना है। क्या प्लान है बताइए? प्लान तो वही तेजस्वी को देंगे इस बार। ये गांधी मैदान है और लगातार हम कैमरे की नज़र में आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि बिहार में किस प्रकार से नौकरी का जो क्रेज है, खासकर सरकारी नौकरी का क्रेज, आर्मी में जाना हो, बिहार पुलिस में जाना हो, होम गार्ड बनना हो, सब इंस्पेक्टर में जाना हो या डीएसपी बनना हो, किस प्रकार से जो युवा हैं लगातार तैयारी में जुटे हुए हैं, बताइए। जैसे ये 10,000 रुपया दे रहे हैं, 75 लाख महिलाओं को दे रहे हैं। 75 और आंकड़ा बढ़ गया, करोड़ से ऊपर हो हाँ गया। करोड़, 75 लाख मानिए ना। 75 लाख तो 10,000 कर दीजिए। अब तो 1,21 लाख को दे दीजिए। पूरे बिहार का बजट कितना है? 3,25,00,000 करोड़ के आसपास है। तो उसमें 75,000 करोड़ तो ऐसे ही बांट दिए, तो फिर ये तो ठीक नहीं ना है। मतलब उससे क्या लग रहा है कि असर पड़ेगा उसका? 10,000 रुपया जो दिए हैं, बिल्कुल असर पड़ेगा, खजाना खाली। बताइए, कुछ और युवा है, बताइए। ये अभी जिस प्रकार से चुनाव है और युवा वोटर जो है एक बड़ा फैक्टर होंगे। युवा को रोजगार चाहिए। युवा को 10,000 और चावल से कोई मतलब नहीं है। 10,000 से क्या कौन सा रोजगार हो जाएगा 10,000 में? जो हमारे युवा मुख्यमंत्री तेजस्वी, भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी होंगे। तो युवा हैं ये सभी फर्स्ट टाइम वोटर हैं और हर कोई तैयारी करते हैं। हम बता रहे हैं लगातार आपको कि वैकेंसी अगर आती है तो हर किसी का चेहरा खिल जाता है, लेकिन अभी चुनावी मौसम में हम लगातार नब्ज टटोल रहे हैं कि युवा आखिर किसे पसंद कर रहे हैं, किसे चाह रहे हैं, किसको वोट करने का प्लान है इस बार? बीजेपी को वोट करना है। बीजेपी को? कारण बीजेपी तो है ही अभी एनडीए डबल इंजन सरकार। फिर से दोबारा हम लोग चाहते हैं रिपीट हो, क्योंकि वो सेंटर में भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, देश को एक नेक्स्ट लेवल की सोच रखते हैं। हम तो बोलेंगे आप एनडीए को ही वोट दे दीजिए। आरजेडी क्या है, वो कुछ नहीं किया है इनके हिसाब से। आप जिस हिसाब से कांप के बोल रहे थे ना, हमको अच्छा लगा, लेकिन हम वोट नहीं देंगे इस बार। आरजेडी आ रहा है, आप देखें, ये जनता का प्यार देख सकते हैं, आप कहीं भी देख लीजिए घूमकर। आरजेडी के लिए कौन है? और बीजेपी का आप जान ही रहे हैं, सब लोग जान रहे हैं भाई, मतलब अच्छा है, अपने सब ठीक है। आपको क्या लग रहा है, आपको क्या लग रहा है सरकार रिपीट हो रही है कि नहीं? अभी नहीं। रिपीट हो कैसे सकता है? अगर रिपीट हो जाएगा तो हम लोग समझिए 20 साल आगे नहीं, फिर पीछे चल गए। जीविका वाला 10,000 ये सब क्या आपको लग रहा है? जुमला है, वो एक चुनावी जुमला है। अनाज और 10,000 रुपया एक चुनावी जुमला है सरकार को, समझे? सरकार को सबसे ज्यादा जरूरी है स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, सबको चाहिए। यहाँ पे जितना है सब रोजगार के लिए आया हुआ है, एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जो रोजगार के लिए नहीं आया हुआ है। नौकरी मिल रही है कि नहीं? नौकरी अभी कहाँ मिल रही है? वैकेंसी तो बहुत निकलती है। वैकेंसी निकल रहा है, 4 साल बाद एग्जाम होगा ना। वैकेंसी अभी उठाइए, बीएसएससी का मुद्दा उठाइए। 2000। अच्छा, विज्ञापन के बारे में हम पूछना चाहते हैं कि विज्ञापन कब निकला? विज्ञापन दे दिए, झुंझुना थमा दिए, 4 साल बच्चा क्या करेगा? क्या विज्ञापन निकल जाए तो परीक्षा नहीं होती है? तो परीक्षा बीएसएससी का उठा के देखिए, 2023 का वैकेंसी। परीक्षा होती है तो रिजल्ट निकलता है कि नहीं? रिजल्ट निकलता है, उसके लिए आंदोलन करना पड़ता है, स्कैम होता है। रिजल्ट निकलने के बाद योगदान होता है कि नहीं? योगदान होता है, लेकिन जैसे TRE-3 का रिजल्ट दिया, योगदान करवाने में 3 महीना लग गया। यही है, बस बदलना चाहिए सरकार। दिल क्या कह रहा है? दिल तो बस कह रहा है कि बदलना ही चाहिए, तेजस्वी आना चाहिए। क्या कारण? क्यों कारण? बस उनका अगर 17 महीना का जो कार्यकाल रहा उप मुख्यमंत्री के तौर पे, तो उस टाइम देखा जाए कि TRE-1 में 1,70,000 क्लब में बहाली निकली। इतना बड़ा बहाली। शिक्षक अभ्यर्थी हैं? नहीं, शिक्षा के अभ्यर्थी नहीं है, बस स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट का मुद्दा तो उठाएंगे ना। तो इतना बड़ा बहाली किसी राज्य में नहीं आया, न सेंट्रल सरकार अकेले दे पाई, ये अकेले दे दिया। इसके बाद भी मतलब कि TR-2 में भी 1 लाख के लगभग में बहाली आई। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि पूरा देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगार यहाँ है, तो डोमिसाइल यहाँ तो 100% होना चाहिए। क्या मान लीजिए कि अगर हम लोग मतलब कि दूसरे स्टेट में जा रहे हैं, लोग खाली मजदूरी करेंगे लोग, और दूसरे स्टेट के लोग यहाँ आगे जॉब लेके जा रहे हैं। चलिए बताइए, हाँ बताइए। ये लोग जैसे कि नीतीश सरकार विरोध करे, हम इन लोग से जानना चाहते हैं, अभी जितना डेवलपमेंट देख रहे हैं, जो भी क्षेत्र में व्यक्तिगत अगर देखा जाए नीतीश कुमार खराब नहीं है। अब जैसे गठबंधन का आपका दिल क्या कह रहा है? आपका दिल क्या कह रहा है? हम तो जानते हैं बिहार एक ऐसा राजनीतिक है, यहाँ पर कोई अकेला सरकार नहीं बना सकता है।
कोई भी सरकार बनेगा गठबंधन का ही बनेगा। इस बार लेकिन आपको लग नहीं रहा, पहली बार बिहार में त्रिकोणीय वाली हालत हो गई है। एक तरफ एनडीए, दूसरी तरफ महागठबंधन, और प्रशांत किशोर भी अब एक तरह से प्रत्याशी उतार दिए मैंने। प्रशांत किशोर वो वोट काटेंगे, सिर्फ प्रशांत किशोर जो उतारे हैं वो सिर्फ वोट काटेंगे, ये सच्चाई है। और इससे एनडीए को इस बार घाटा नहीं होने वाला है। कार्य किसी का हो, कुर्सी पर चाचा ही बैठेंगे, नीतीश कुमार चाचा ही बैठेंगे। बहुत महत्वपूर्ण बातचीत कर रहे हैं, क्या बोले? सरकार किसी का भी बने, महागठबंधन का बने या एनडीए का बने, अभी चाचा ही बैठेंगे कुर्सी पे। 100% लिखित है, चाचा ही बैठेंगे। अच्छा, ये तो भविष्यवाणी कर दिया, बहुत बड़ी भविष्यवाणी। 100% चाचा ही बैठेंगे। क्या दिखा आपको ऐसा कि? दिखा नहीं, उनका वही है कि 40-45 में 35 सीट लाओ, जिधर जाएंगे उधर हम कुर्सी बैठेंगे। आप बहुत बड़ी बात बोल दिए। मतलब अगर महागठबंधन की स्थिति बनती है अच्छी, तो क्या नीतीश कुमार उधर भी जा सकते हैं? हाँ, ऑफ कोर्स 100% चाचा जा सकते हैं। मतलब सीएम बन सकते हैं? हाँ, उधर से भी और इधर से। हाँ, उनके लिए उनका जो दरवाजा होता है दोनों तरफ खुला रहता है एक टाइम के बाद, जिधर मौका होगा उधर चले जाएंगे। आप कहना क्या चाहते हैं, कभी कहना क्या चाहते हैं? तो सब दुनिया सब जानता है कि चाचा इधर का भी है, इधर का भी है। जो नेताजी का भविष्य तय करेंगे, क्योंकि हमने पहले ही कहा है जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। और यही वो युवा हैं जो नेताओं की तकदीर लिखने के लिए बेताब हैं। कोई नौकरी की चाहत रखे हुए हैं, कोई बिहार में विकास की बयार देखना चाहते हैं, कोई नीतीश कुमार को फिर से कह रहे हैं 25 से 30 फिर से नीतीश, तो कोई कह रहे हैं कि तेजस्वी ही सीएम बने। इसी प्रकार से प्रशांत किशोर के भी यहाँ पर काफ़ी शुभचिंतक मिले जो कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर को भी मौका मिलनी चाहिए। तो ये युवा हैं, ये वोट किसको करेंगे, दिल की जो बातें हैं वो न्यूज़ 18 कैमरे में इन्होंने कही है, लेकिन आने वाला वक्त ही बताया कि आखिर बिहार के युवाओं का मिजाज जो कहता है वो होता है कि नहीं। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना।